चलिए देखिए, अब हम अभी हमने कौन सा पढ़ लिया था, जिसका नाम था अरब आक्रमण। अब हम पढ़ने वाले हैं तुर्क आक्रमण के बारे में, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम, वेरी जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, प्रथम तुर्की आक्रांता कौन था। जैसे अरब आक्रांता तो हमने मोहम्मद बिन कासिम बता दिया था, तो आप लिख लीजिए ऐसे ही कि प्रथम प्रथम तुर्की आक्रांता, जो प्रथम तुर्की आक्रांता था उसका नाम था सुबक्तगीन। क्या नाम था इसका? सुबक्तगीन। लिख लिया? क्या नाम है? सुबक्तगीन। प्रथम किया था इसने, लेकिन सर्वाधिक किसने किए थे? तो आप कहोगे जो सर्वाधिक आक्रमण किए थे उसका नाम था महमूद गजनवी। किसका नाम था इसका? महमूद गजनवी, ठीक है ना। कब किसने किया था? महमूद गजनवी। जी आपको दो क्वेश्चन याद रखना है, सबसे पहले किसने किया था? सुबक्तगीन ने, और सबसे ज्यादा बार किसने किया था? आपका महमूद गजनवी, ठीक है ना। क्यों किया था? इनका क्या उद्देश्य था आक्रमण का? इनका जो उद्देश्य था, उद्देश्य आप लिख लेना, धन को लूटना। धन को लूटना। तो भैया देखो, जो पहले से ही विचार बना के आए, हमें लूटने ही जाना है। क्या करने जाना है? लूटने जाना है, ठीक है ना। कब आए थे ये आपके? तो 10वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे आपके? 10वीं शताब्दी, ठीक है ना। कब आए आपके जी? 10वीं शताब्दी में आए, ठीक है ना। कहाँ से आए थे? ये तुमने सुना वो गाना, कहाँ से आए हो कहाँ को जाओगे, हमको तो तुम मरवा जाओगे। अब देखो कहाँ से आए थे जी आप? तो जी आए थे गजनी से। कहाँ से आए थे आपके? गजनी। और गजनी कहाँ पड़ता है आपका? तो आप लिख लेना, गजनी पड़ता है अफगानिस्तान। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं अपन इसको? अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं इसको अपन? अफगानिस्तान। उस टाइम पे उसको गजनी कहते हैं, एक क्षेत्र था गजनी, वहां से आपके ये लोग आए, ठीक है ना। और अब अपन देखते हैं गजनी के बारे में। इतना लिख लिया था आपने। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गजनी। गजनी जो वहां का एक क्षेत्र था जहां से ये लोग आए थे आपके, ठीक है ना। तो गजनी में एक वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था तुर्क साम्राज्य की स्थापना। किसकी? आपकी तुर्क साम्राज्य की स्थापना। याद रखना है, सबके क्वेश्चन अलग अलग है। गजनी में तुर्क साम्राज्य का जो फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, उसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था इसका? अल्पतगीन। कौन था आपका? अल्पतगीन। किसकी स्थापना की? आपकी तुर्क साम्राज्य की। कब की थी? तो आप लिख लेना 962 ईस्वी में। कब की इसने? 962 ईस्वी, ठीक है ना। अब देखो, अल्पतगीन, अल्पतगीन का सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सुबक्तगीन। कौन था आपका? सुबक्तगीन, इसका सेनापति। इसका नाम क्या था? सुबक्तगीन या सुबुक्तगीन। कौन था? सेनापति। किसका? अल्पतगीन का सेनापति कौन था आपका? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में यामनी वंश की नींव डाली। इसने, क्या नाम है इसका? सुबुक्तगीन ने। कब? 977 ईस्वी। किस वंश की नींव डाल दी है? यामिनी, यामिनी वंश की नींव डाली। किस वंश की नींव डाल दी इसने? यामिनी वंश की नींव डाल दी। किसने? आपके सुबुक्तगीन ने, ठीक है ना। और अब आपसे पूछा जाएगा कि हमने पढ़ा ना भारत पर पहला आक्रमण करने वाला आक्रांता कौन था? तुर्की। तो उसका नाम क्या पढ़ा अपने अभी? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन ने पहली बार आक्रमण किया था आपका पंजाब पर। कहां पर आक्रमण किया था? पंजाब। तो लिख लेना, इसने
पहली बार भारत के पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब जब आक्रमण किया है तो आपको पता है पंजाब का कोई ना कोई शासक तो होगा, आया ना। तो पंजाब का शासक था उस टाइम पे आपका, तो लिख लीजिए जयपाल, यानी पंजाब का शासक। यहाँ का शासक कौन था, तो उसका नाम क्या था आपका, जयपाल। कौन था शासक यहाँ का, जयपाल हुआ करता था। कहाँ का शासक था आपका, पंजाब का। इतना क्लियर है। अब देखिए सुबुक्तगीन एक बार जीत चुका है, धीरे धीरे आगे वो बढ़ेगा, फिर अगला वो आक्रमण करता है वही आसपास क्षेत्र जिसका नाम था पेशावर को भी जीत लेता है। किसको जीत लेता है आपका, लिख लेना, उसने पेशावर पर विजय प्राप्त की। किस पर विजय प्राप्त कर लिया, आपकी पेशावर, यानी किसको और जीत लिया उसने, पेशावर। लेकिन क्या होता है ना, ये सीट ऐसी होती है ना राजा महाराजा की, सबको लालच रहता है। जो सुबुक्तगीन था, कौन था आपका, सुबुक्तगीन। ये कौन है आपका, सुबुक्तगीन, ठीक है ना। सुबुक्तगीन देखिए अल्पतगीन के बाद शासक बन जाता है सुबुक्तगीन, ठीक है ना। सुबुक्तगीन के दो बालक, कितने बेटे थे इसके, इसके जो दो बेटे थे, ये कौन है आपका, सुबुक्तगीन की कौन है, बेटे। एक का नाम था, उसका नाम था इस्माइल। क्या नाम था, नाम लिखो, कितना अच्छा नाम, क्या बताया गया नाम, इस्माइल। और दूसरे का नाम था मोहम्मद। क्या नाम था भैया, मोहम्मद। एक का नाम है इस्माइल, एक का नाम था मोहम्मद। जो इस्माइल था ये बड़ा बेटा था, और ये कैसा था, उसका छोटा बेटा, ठीक है ना। तो कारण क्या हुआ कि सुबुक्तगीन ने इस्माइल को राजा बना, उत्तराधिकार किसको घोषित कर दिया, इस्माइल को। गुस्सा किसको आ गया, मोहम्मद बिन कासिम को, सॉरी मोहम्मद महमूद को गुस्सा आ गया आपका, ठीक है ना, या महमूद गजनबी कह लीजिए आप। तो इसको जब गुस्सा आया, उसने कहा कि इसको राजा बना रहे जो इस्माइल ही देता रहता है। क्या करता रहता है, इस्माइल। भाई इस्माइल देने से थोड़ी ना शासन चलेगा, थोड़ा सा कट्टरपंथी भी तो, वजनदारी भी तो होना चाहिए। इनमें वजनदारी थी नहीं, तो तुमने कहा चलो तुम बाबा खाओ। तो इसने अपने बड़े भाई को मार दिया। किसको मार दिया गया है, बड़े भाई की हत्या कर दी, किसने, मोहम्मद ने। किसने कर दी है, मोहम्मद कह लीजिए या महमूद कह लीजिए, यहाँ पर एक और भी आप कह सकते हैं, क्या नाम आएगा इसका, महमूद, ठीक है ना। हत्या कर दी उसने, किसको मार दिया है, अपने बड़े भाई को मार दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हेडिंग डाली, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, महमूद गजनबी के बारे में। अब आपको पता है इसने अपने बड़े भाई को निपटा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगला शासक कौन बन जाएगा वहां का, महमूद गजनबी। तो हेडिंग डालिए आप, महमूद गजनबी, ठीक है ना। अब इससे महमूद गजनबी से ही एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछे जाएंगे, बताइए ये कैसा मुसलमान था, सुन्नी था कि शिया था। तो आप लिख लें, ये सुन्नी मुसलमान था। कौन था आपका, सुन्नी मुसलमान। कैसा मुसलमान था आपका, सुन्नी मुसलमान था। इस भाई साहब की कुछ उपाधियां दी उसने, क्या धारण की थी, उपाधि। कौन कौन सी धारण की थी, तो उनके नाम लिख लीजिए आप। पहली उपाधि थी जिसका नाम था यमीन उद्दौला। कौन थी इसकी, यामीन उद्दौला। पहली उपाधि कौन सी है, यामीन उद्दौला। और दूसरी लिख लेना, यामीन उल अल्लाह। ऐसी दो सुंदर सी उपाधियों के साथ शासक बन जाता है आपका, ठीक है ना। अब इसकी एक विशेषता आप पढ़ते ही हैं कि भारत यानी प्रथम तुर्क आक्रांता जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया,
तो लिख लीजिए आप, कौन था आपका प्रथम तुर्क आक्रांता, जिसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण। क्यों किया? देखो, इनके पिताजी तो पहले ही यहाँ की वो ले चुके थे, है ना, उन्होंने पहले ही लूट लिया था, तो उन्हें पता था भारत के लोग इतने सक्षम तो है नहीं, जीत जाएंगे अपन से, ठीक है ना। तो ये भारत में धीरे धीरे करके आक्रमण करता रहता है। तो और इसका उद्देश्य क्या था आक्रमण का? बताइए क्या उद्देश्य था इसका? जिसका उद्देश्य था धन लूट। इसका उद्देश्य क्या था? धन लूट, ठीक है ना। जब ये धन लूटता है तो अब अपन जल्दी आपको लिखते चलना है, इसके देखते इसने 17 बार आक्रमण कहाँ कहाँ किए, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल लेना, तुर्क आक्रमण। कौन सा आक्रमण है? तुर्क आक्रमण। और वो किसने किया? आपके महमूद गजनवी। किसने किए भैया? आपकी महमूद गजनवी, ठीक है ना। अब देखिए, लिखिए प्रथम आक्रमण। आप शुरुआत कहां से करेंगे? आपके प्रथम से, यानी प्रथम आक्रमण कहां पर किया था इसने? तो लिख लेना, प्रथम आक्रमण किया था पेशावर। प्रथम आक्रमण कहां पर हुआ इसका? पेशावर, ठीक है ना, पेशावर पर किया। और इधर का शासक कौन था? तो आपसे पूछ सकते, पेशावर का जो शासक था उधर का नाम था दाऊद। क्या नाम था? दाऊद, जिसका नाम था अबुल फतेह दाऊद। अगर पूरा नाम आ जाए तो क्या बताओगे आप? अबुल फतेह दाऊद, ठीक है ना। अब वेरी इंपोर्टेंट बात तो ये, इसने पहला आक्रमण कब किया था? तो ये लिख लेना आप, 1000 ईस्वी। कब किया था इसने? 1000 ईस्वी। इतना क्लियर है? 1000 ईस्वी पहला आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। अब लिख लीजिए दूसरा आक्रमण। ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना, बस डेट याद रखना और कहां पर किया था। दूसरा जो आक्रमण किया इसने, दूसरा आक्रमण किया था पंजाब पर। कहां पर किया था? पंजाब। और आपको पता है पिताजी के टाइम पे भी शासक वही था और इनके टाइम पे भी शासक था। इनका शासक का नाम क्या था पंजाब का? इसका नाम था जयपाल। कौन था शासक यहाँ का? जयपाल था, ठीक है ना। अब जो जयपाल था, कौन था आपका? जयपाल। इसके बारे में लिख लीजिए आप कि जयपाल आक्रमण किया, लिख लेना, कुछ समय बाद इसने आत्मदाह कर लिया था। कुछ समय बाद इसने आत्मदाह कर लिया, लिख लिया। और मुस्लिम, ऐसे लिख लेना, मुस्लिम इतिहास में, मुस्लिम इतिहास में इसे ईश्वर का शत्रु माना गया। मुस्लिम इतिहास में इसे क्या माना गया? आपका ईश्वर का शत्रु माना गया। ईश्वर का शत्रु माना गया। ईश्वर का शत्रु माना गया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ईश्वर का शत्रु किसको माना गया है, तो आप बताओ किसको? मोहम्मद बिन कासिम नहीं, जयपाल। कहाँ का शासक है आपका? पंजाब का शासक था। अब लिखिए तीसरा आक्रमण। अब तीसरा आक्रमण, जो तीसरा आक्रमण हुआ है, तो ये जो पहला आक्रमण हुआ, दूसरा हुआ था ये 1001 में हुआ, अगले साल, मतलब उसके नेक्स्ट। अब ऐसा तो है नहीं बेचारा आराम आराम नहीं करे, लड़ता ही रहेगा। जाता था, लड़के आ गया, कुछ दिन तक फिर आराम फरमाता था, फिर दोबारा से एनर्जी रिड्यूस करता था, फिर दोबारा से फट जाता था। अब तीसरा आक्रमण करेगा वो। कौन सा करेगा आपका? तीसरा आक्रमण। तीसरा आक्रमण करता है, ये 1004 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1004 ईस्वी में करता है। और कहां पर किया था? तो उसका नाम लिख लेना, कच्छ पर। कहां किया था इसने? कच्छ, जिसका नाम सुना होगा आपको, गुजरात।
कच्छ यहाँ का शासक था। इधर का जो शासक है उसका नाम था बादिरा। अलग अलग मिलते हैं इनके जो नॉर्मल छोटे मोटे शासक थे, इनके बारे में कोई इतिहास ज्यादा नहीं मिलता है देखने को, ठीक है ना। अब लिखिए चौथा आक्रमण। अब कौन सा आक्रमण होगा भैया का? चौथा आक्रमण। तो देखिए बीच में भैया ने थोड़ा सा गैप ले लिया था, 1001 के बाद कब किया उसने? 1004 में, ठीक है ना। अब क्या करेगा, आराम में थोड़ी फरमाता रहेगा, ये बीच में रेस्ट कर लिया था उसने। अब लिखो 1005 में। कब किया उसने? 1005 में मुल्तान पर किया। किस पर आक्रमण कर दिया भैया ने? मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है ना। अब देखिए चौथा आक्रमण हो चुका है, कहां कर दिया उसने? मुल्तान। अब लिखिए पांचवा आक्रमण। कौन सा आक्रमण आ रहा है आपका? जो पांचवा आक्रमण है, ये भी एक क्षेत्र था ओलिंद और हिंद, ये भी मुल्तान में पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए इधर तक के जो कुछ युद्ध हैं उनकी ज्यादा डेट देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसने जो आक्रमण किया था ना आपका, ये इधर 1005 में ही किया था उसने। कब किया था आपका? 1005 में। मतलब आप देखो मुल्तान है, अब ऐसा तो नहीं दोबारा तैयार होके आएगा। आप नहीं कहीं जाते किसी पार्टी में तो आपका शादी में तैयार होकर दोबारा जाओगे आप, अब तैयार तो पहले का ही होके आया था, इसलिए भी उसने आक्रमण कर देता है, ठीक है ना। लेकिन अहिंद जो मुल्तान पड़ता है, यहाँ का शासक दूसरा था। शासक का नाम लिख लीजिए, सुखपाल था। कौन था शासक यहाँ का? सुखपाल। शासक कौन है भैया? सुखपाल। क्यों इसको पढ़ रहे हैं अपन? सुखपाल जो है वो जयपाल का नाती है। कौन है? जयपाल। अभी पंजाब का शासक पढ़ के आए थे तो लिख दीजिए जयपाल का कौन है? नाती। जयपाल का कौन है? नाती। जयपाल का नाती कौन है भैया? आपका सुखपाल, ठीक है ना। आगे लिखिए छठवा आक्रमण लिखिए। अब कौन सा होगा आपका? छठवा आक्रमण। तो जो छठवा आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1008। कब हुआ आपका? 1008। ये कहां पर हुआ था? तो नगरकोट। नगरकोट। नगरकोट कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल। कहां पर हुआ था? नेपाल। नेपाल का क्षेत्र कौन सा आपका? नगरकोट, ठीक है ना। यहाँ पर ये आक्रमण करता है, और ये नगरकोट का हिंदू साम्राज्य था। यहाँ पर कैसा साम्राज्य था आपका? हिंदू साम्राज्य। लिख लिया। यहाँ का जो शासक था उसका नाम लिख लीजिए आनंदपाल। यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या भैया? नाम बताइए जल्दी से, नाम क्या है इसका? आनंदपाल, ठीक है ना। यहीं से महमूद गजनबी ने मंदिरों को तोड़ना चालू किया। क्या किया था? आपको पता है हिंदू धर्म में जिसमें भगवानों की मूर्तियां होती है, तो उसने क्या कर दिया था? मूर्तियों को तोड़ना चालू कर दिया। लिख लेना, पहली बार हिंदू मंदिरों को तोड़ता है। पहले नहीं तोड़ा था, इससे पहले उसने, अब थोड़ा सा बेचारा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा ही आ गया ना, पहली बार हिंदू मंदिरों को तोड़ा। पहली बार हिंदू मंदिरों को तोड़ा। दो ही व्यक्तियों के नाम सुनने को मिलते हैं आपको, जो महमूद गजनबी, और एक और आगे चल के आप पढ़ते हैं उसका नाम क्या था? गौरी नहीं, जो औरंगजेब। कौन था आपका? औरंगजेब था, जिसको इसको भी मूर्ति भंजक कहा जाता है, उसको भी मूर्ति भंजक कहते, ठीक है ना। आगे लिखिए आप इस विजय को, आगे लिखना, इस वेरी इंपोर्टेंट लाइन लिखना, इस विजय को, किस नंबर की विजय आपकी? कौन सा युद्ध है? छठवा। इस विजय को मूर्तिवादी विचारधारा पर बड़ी विजय कहा गया है। इस विजय को मूर्तिवादी
मूर्तिवादी विचारधारा पर बहुत बड़ी विजय कहा गया। मूर्तिवादी विचारधारा पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की, मतलब उसने हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ना क्या कर दिया था, चालू कर दिया था। कब किया था इसने? 1008। कहां पर आक्रमण किया था? नागरकोट। नागरकोट में पड़ता है आपका नेपाल। नेपाल का शासक कौन था आपका? तो आप बताओगे क्या नाम था उसका? आनंदपाल। अब अगली लाइन लिखिए, सातवां आक्रमण। कौन से नंबर का होगा आपका? अब आपका सातवां आक्रमण। तो जो सातवां आक्रमण होता है वो हुआ 1009 में। कब हुआ आपका? 1009 ईस्वी में। देख लिया? तो जे किया था इसने अलवर। कहां पर किया था? अलवर। किसको जीत लिया उसने? अलवर। अलवर में पड़ता है आपका राजस्थान। ठीक है ना? कोई ज्यादा नहीं, लेकिन याद रखना यहाँ भी इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा। ठीक है, आगे देख। अब कौन सा आक्रमण होगा आपका? आठवां आक्रमण। आठवां आक्रमण हुआ, बेचारा और अच्छे से जाएगा अब आपका। तो आठवां जो आक्रमण किया था उसने मुल्तान पर किया। कब किया था? 1010 ईस्वी। मुल्तान देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। मुल्तान पाकिस्तान। ठीक है ना? आगे देखिए, आठवां युद्ध हो चुका है। अब लेकिन नवा आक्रमण कौन सा आएगा आपका? नवा आक्रमण। तो जो नवा आक्रमण किया था उसने वो 1013 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1013 ईस्वी में। कहां पर किया था? तो उस जगह का नाम था थानेश्वर। कहां पर किया था? थानेश्वर में उसने जाके आक्रमण कर देता है। ठीक है ना? और थानेश्वर कहां पड़ता है आपका? हरियाणा। कहां पड़ता है आपका? हरियाणा। ठीक है ना? इधर का जो शासक था जिसका नाम था पुष्यभूति। शासक कौन है यहाँ का? शासक था पुष्यभूति। ठीक है ना? पुष्यभूति। अगर वंश पूछ ले किस वंश का था तो लिख लेना वर्धन वंश का शासक था। किस वंश का था आपका? वर्धन वंश। इतना क्लियर है? आगे देखिए कितने आक्रमण हो चुके बेचारे के? 9। अब कौन सा होगा? 10वां। 10वां आक्रमण। तो जो 10वां आक्रमण होता है ये नेपाल में नंदन दुर्ग। नंदन दुर्ग। और जो नंदन दुर्ग था ये कहां पड़ता था? नेपाल। आप देख रहे हैं युद्ध भी कैसे लड़ा, जैसे अपन घूमने की प्लानिंग करते हैं ना, चलो आज अपन इस दिशा में चले, मतलब कोई उसका वो शेड्यूल ही फिक्स नहीं था। जहां इच्छा हो जाती थी वहीं आक्रमण कर देता है। ठीक है ना? कहां पर किया उसने? नंदन दुर्ग। ठीक है ना? और अब यहाँ का शासक आप बताओ कौन हो सकता है शासक? तो शासक था यहाँ का जिसका नाम था त्रिलोचन पाल। कौन, क्या नाम है इसका? त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल कौन था? तो आप कहोगे अभी हाल हम नेपाल में एक और शासक का नाम पढ़ के आए थे, आनंद पाल। आनंद पाल का बेटा। आनंद पाल का कौन था? बेटा। क्या नाम था उसका? त्रिलोचन पाल। कहाँ का शासक है आपका? नंदन दुर्ग, नेपाल में वो पड़ता है, वहां का जी आपका शासक था। कितने हो गए? तो जी युद्ध हुआ था आपका कौन सा नंबर पढ़ रहे हैं अपन? 10वां पढ़ रहे हैं तो लिख लो 1013 में। हाँ, 1013 लिख लिया। अब अगला जो युद्ध होता है 11वां युद्ध। कौन सा होता है? 11वां। बेचारा अच्छा शासक था, अब 11वां युद्ध भी लड़ेगा। 11वां जो युद्ध हुआ ये कश्मीर पर कर दिया बेचारे। कहां पर कर दिया? कश्मीर। ठीक है ना? तो कश्मीर का शासक होगा कोई ना कोई। कब किया था पहले ये देखो, कब किया था उसने? तो 1015 ईस्वी।
समय निकल रहा है। कितनी ईस्वी तक पहुंच गए अपन? 1015 ईस्वी तक पहुंच गए। 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक, शासक का नाम लिख लीजिए। शासक का जो नाम है वो है भीम। क्या नाम है? भीम। अब आप कहोगे भीम कहाँ से आ गए? ये भीम है इनके बालक। कौन के बालक? त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल का कौन था? पुत्र। देख रहा है, 3 पीढ़ियां देख ली आपने जी। भीम के पिताजी हैं त्रिलोचन, त्रिलोचन के पिताजी कौन है? आनंद पाल। ठीक है ना, इधर तक क्लियर है। अब आगे देख, अब 12वां युद्ध होता है। कौन सा आता है आपका? 12वां आक्रमण। अब 12वां आक्रमण करता है भैया, वो डेट लिख लीजिए आप। ये हुआ था आपका 1018। कब हुआ था? 1018 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ था? तो वेरी इंपोर्टेंट है, मथुरा। कहां पर आक्रमण कर दिया इसने? अब नाम सुना है तुमने? मथुरा, वो यहाँ पे बिहारी जी रहते हैं, मथुरा। ठीक है ना। और मथुरा व कन्नौज, मथुरा व कन्नौज, 2 जगह आक्रमण करता है, मथुरा व कन्नौज। ठीक है ना। और यहीं पर आप सुनते हैं बुलंदशहर है। कहाँ पर है? बुलंदशहर। ये सब जगह करता है। यहाँ का शासक था हरदत्त। यहाँ का शासक कौन था? शासक था जिसका नाम था हरदत्त। वो क्या करता है? जिताएगा कि पराजित करेगा? ये हमने पहले सुना ना होता, कह भी देते कि पराजित कर देगा। अब पता है कि बाद 17 आक्रमण करना है, पराजित तो अभी कोई करेगा ही नहीं उसको। आगे देखिए आप, कितने युद्ध हो चुके हैं अपने? 12। अब आता 13वां। कौन सा होता है? 13वां आक्रमण। जो 13वां आक्रमण होता है वो कहां पर हुआ आपका? तो लिख लीजिए आप, कन्नौज। कहां पर किया भैया ने? कन्नौज पर। और यही कन्नौज में लिख लेना कौन सा था आपका? बुलंद। क्या पढ़ता अपन ने? बुलंदशहर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कन्नौज, कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज का शासक कौन था? तो यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था राज्यपाल। क्या नाम था? राज्यपाल। ठीक है ना। लेकिन एक याद रखना, इसने महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली। अभी तक देखो कितने शासक को किसी ने अधीनता स्वीकार की नहीं की। कुछ ऐसे आलसी राजा भी हुए। इसने महमूद गजनबी की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार की। अधीनता स्वीकार की। इतना क्लियर है? किसकी अधीनता स्वीकार की है? महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। आगे लिखिए, अब क्या होगा जब यह अधीनता स्वीकार करेगा? और का सब बैठ कर देखेंगे। किसी न किसी को तो गुस्सा आएगा ना कि भाई तुम लड़ते लड़ते मर जाते, कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन तुम तो अब बदनाम करवा रहे हो। ऐसा पता पड़ता कलिंजर के शासक। किसको पता पड़ता है? कालिंजर के शासक। देखो, जब इसने आधीनता स्वीकार की है तो क्या बताओ, महमूद ने इसको मारा होगा? नहीं मारा। लेकिन जो कालिंजर के शासक, कालिंजर के शासक थे विद्याधर। कौन थे आपके? विद्याधर। इन्होंने ग्वालियर के साथ किस, ग्वालियर के, सॉरी विद्याधर हैं, इन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी। ठीक है ना। क्या कर दी? गुस्से में कर दी, भाई तुम क्या अधीनता स्वीकार कर रहे हो, हम इतनी मेहनत से लड़ते हैं सबसे, तुम नाम खराब करवा रहे हो। तो उसकी क्या कर देता है? वो हत्या कर देते। किसने की है? विद्याधर। विद्याधर कहाँ के शासक हैं आपके? कालिंजर के। ठीक है ना। अब देखिए कौन सा आक्रमण हो चुका है आपका? अब लिखिए, 13वां आक्रमण हुआ था जो आपका
ये 1020 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1020। तो डेट देखो, इतनी ज्यादा डेट इंपोर्टेंट नहीं, 1019 1020 बीच में कुछ मिल सकता है ना। अब अगला लिखिए आप। अब कौन से नंबर का आएगा आपका? 14वां। यहीं पर उसने एक और लिख लेना, 13वें में इसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण कर दिया था? बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। देख लिया? कहां पर किया था? किरार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? किरार क्षेत्र पर उसने आक्रमण कर दिया था। बुंदेलखंड जो आप इधर देखते हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे मध्य प्रदेश की इधर से लगा हुआ है बुंदेलखंड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आक्रमण करता है, कौन से नंबर का युद्ध होगा उसका? अब होगा 14वां युद्ध। कौन सा होगा? 14वां। अब जो 14वां आक्रमण हुआ वो किया था भाई साहब ने कब? तो ये किया था आपका 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में। कब किया था? 1021 में। तो कहां पर किया था? ग्वालियर में। कहां पर आक्रमण कर दिया उसने? ग्वालियर। ग्वालियर पर क्या कर दिया भैया ने? आक्रमण कर दिया। ग्वालियर पर आक्रमण किया। अब कौन सा युद्ध होगा आपका? 15वां आक्रमण। 15वां आक्रमण हुआ 1024। 15वां आक्रमण कब हुआ आपका? 1024। 1024 जैसलमेर के, कहां पर हुआ आपका? जैसलमेर। कहां पर हो गया आपका? जैसलमेर के लोहार्द क्षेत्र। लोहार्द क्षेत्र पर उसने आक्रमण कर दिया है, ठीक है ना। और यहीं पर उसने अहिलवाड़ा और चिकलोदर को जीता था। ये तो गुजरात में, राजस्थान में पड़ता है जैसलमेर, यहीं पर गुजरात। गुजरात के दो क्षेत्र थे, इसका नाम था चिकलोदर, चिकलोदर, और एक और था जिसका नाम क्या था आपका? अहिलवाड़ा। अहिलवाड़ा को जीता। देख लिया? 15 आक्रमण हो चुके हैं, कितने और बचे हैं? तो और। अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, कौन सा होगा अब आपका? 16वां। ये इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जिसके कारण अपन इसको जानते। कौन सा आक्रमण हुआ? 16वां आक्रमण हुआ। तो 16वां आक्रमण कब हुआ है? तो आप कहोगे ये हुआ था 1025। कब हुआ था? 1025 ईस्वी। कहां पर किया था? तो आप नाम जानते हैं, सोमनाथ। कहां पर हुआ था आपका? सोमनाथ, ठीक है ना। और सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ कहां पड़ता है आपका? गुजरात, सौराष्ट्र में पड़ता है आपका, ठीक है ना। और यहाँ का शासक, सोमनाथ मंदिर ही लिखते हैं अपन, मंदिर ही लूटा था बेचारे, सोमनाथ मंदिर। और शासक था जिसका नाम था भीम। शासक का नाम क्या आपका? भीम प्रथम। क्या नाम है यहाँ के शासक का? भीम प्रथम, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर को लूटता है, लूट लिया। और ऐसा कहा जाता है इतना सोना था उस मंदिर में, इतना सोना था कि एक ऊंट यहाँ से लोड होता था और एक ऊंट वहां पर खाली होता था। और तो और क्या हुआ, उसने इतना निरंकुश था, मूर्ति भंजक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? उसने कहा शंकर जी की मूर्ति बहुत चिकनी है। कैसी है? ये तो टाल्स जैसी लग रही। कैसी लग रही है? टाल्स। तो उसने उस मूर्ति को तोड़वा दिया। मूर्ति को तोड़वा के ऐसे कहते हैं कि उसने अपने बाथरूम में लगवाए थे। क्या मूर्ति तोड़वा दी उसने? तोड़वाने के बाद कहाँ लगवा दी उसने? बाथरूम में टाल्स के रूप में लगा दी, फिर बढ़िया नहाता था वहां बैठ के, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है, बहुत धन लूट के ले जाता है वो आपका, ठीक है ना। तो किस मंदिर को लूट लिया था उसने? सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर को लूटा जब, वहां का शासक कौन था आपका? भीम प्रथम।
आगे लिखिए अब कुछ सोमनाथ मंदिर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके कि जब लूटा मंदिर को, अब ऐसा तो नहीं मंदिर को ध्वस्त करके चला गया था, धन लूट लिया, मूर्ति लूट ले गए, मंदिर तो नहीं लूटा ना। अब आगे के शासक होंगे कुछ जो अपनी ख्याति यानी गुडविल बनाए रखने के चक्कर मंदिर को दोबारा जीर्णोद्धार करवाएंगे आपके, तो उसका नाम लिख लीजिए 1026 में। कौन सी डेट है आपकी? 1026 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमपाल प्रथम ने करवाया। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया आपका? भीमपाल। किसने करवाया आपका? भीमपाल ने करवाया, ठीक है ना। भीमपाल प्रथम जो चालुक्य वंश का शासक था, किस वंश का है आपका? चालुक्य वंश का शासक। इतना क्लियर है? फिर जब जी जाता है करवा दिया, फिर आगे कुछ और लोग आते हैं फिर लूट ले जाते हैं बेचारे, क्या करते हैं? बहुत लुटा है जी मंदिर। अब क्या नाम है इसका? सौराष्ट्र यानी सोमनाथ का मंदिर था, इसको लूट लिया। फिर 1026 में, कौन सी डेट है आपकी? एक और लिखिए 1026 तो अपने लिख लिया है, अब अगले लिखना 1196। कौन सी डेट आती है आपकी? 1196 में कुमारपाल ने पुनः निर्माण करवाया। कौन आ गया आपका? कुमारपाल ने पुनः निर्माण करवाया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, फिर लूटा बेचारे को, लुट रहा है वो तो अब क्या कर सकते। फिर दोबारा से आप कहोगे 1765 में, कब की डेट चल रही है आपकी? 1765 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने इसका क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया, ठीक है ना। और 1765 ईस्वी की बात चल रही है आपकी। अब क्या होता है, एक डेट और लिखिए 1950। कौन सी डेट आती है आपकी? 1950। आप जानते हो 1950 कब की डेट? अभी अपना देश आजाद हो गया है, तो इसका जीर्णोद्धार करवाया था प्रथम गृह मंत्री, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने करवाया था आपका? प्रथम गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री जिनका नाम क्या था? सरदार पटेल ने इसका क्या करवाया था? दोबारा से जीर्णोद्धार करवा दिया, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद औरंगजेब ने भी इसको लूटा था। किसने लूटा था? औरंगजेब के बारे में आप जब पढ़ते हैं तो उनके बारे में जानकारी मिलती है हमें। आगे देखिए, अब कितने युद्ध हो गए आपके? 16 हो गए। कितने युद्ध हो गए? 16। अब कौन सा युद्ध होगा? 17वां युद्ध। कौन सा होगा? 17। तो कारण क्या हुआ था, इसका रीजन जानिए आप। जब ये लूट के जा रहा था, क्या कर रहा था? लूट के जा रहा था। तो बताओ, कई लोगों की कहावत सुनी होगी तुमने, बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। ये तो बेचारे इतनी मेहनत से लूट के ले जा रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने इसका धन लूट लिया। क्या कर लिया? चोर के साथ अगर चोरी हो जाए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जिसको पता पड़ जाएगा उसे बहुत जरूर बुरा लगेगा। जब ये जा रहा था तो इसका धन लूट लिया। लूटने के बाद उसे पता पड़ा कि भाई मेरा धन किसने लूटा? बीच में जाट पड़ते थे। कौन पड़ते थे? जाट। जाटों ने उसका धन लूट लिया और उसे पता पड़ा। पूरा थोड़ी लूट पाएंगे, थोड़ा बहुत ले लिया, लेकिन भाई कहता है मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपए भी अगर कोई ले ले तो बड़ी कीमत का होता है। बेचारे ने कितनी रिक्स ली, कितनी युद्ध लड़ रहा है, कमा रहा है। लूटना था तो वो कह रहा था कि दूसरों जगह लूट लाते, तो हमसे कह देते हम लूट कर दे देते, लेकिन हमरे में याद मारो। तो उसको बिल्कुल बहुत बुरा लगा, जाटों पर गुस्सा आ गया उसको। किस पर गुस्सा आ गया?
जाटों पर। तो इसका जो अंतिम जो अभियान था वो लिख लीजिए आप, 17वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण हुआ? 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध किया। जाट कहां पर थे आपके? मुल्तान व सिंध, मुल्तान व सिंध। तो आप थोड़ा सा देखिए, इधर से ही निकल के जा रहा था बेचारा, है ना। आपको पता है गुजरात के इधर से पाकिस्तान पड़ेगा, सिंध क्षेत्र पड़ता है, मुल्तान भी वही है, तो रास्ते में उन्होंने लूट लिया था। तो अगली बार उसे पता पड़ा तो फिर उसने फिर भयंकर तरीके से कोई फिल्म पीट दी थी। इतनी जानकारी अपनी किसके बारे में मिलती है? महमूद गजनवी के बारे में। ये अपने उसका आक्रमण देख ली। अब देखते हैं कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के साथ जो व्यक्ति आया था उसका नाम है अल बरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आया, जिसका नाम क्या था? अल बरूनी। नाम सुना है आपने? इसका नाम सुना है? अल बरूनी। अल बरूनी आया था, तो इसकी कुछ रचना है जिसका नाम है किताब उल हिंद। इसकी रचना कौन सी है आपकी? किताब उल हिंद। ये इसकी रचना किताब उल हिंद। और अगली है तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद, किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद। किसकी रचना है जी आपकी? तो ये है रचना किसकी आपकी? अल बरूनी। ठीक है ना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। क्या लिखोगे आप? अल बरूनी कौन था आपका? पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। इसलिए आपने किसका अध्ययन कर लिया? इसने पुराणों का अध्ययन कर लिया। फिर इसके ही साथ में आया था एक और व्यक्ति जिसका नाम था फिरदौसी। कौन आया था? फिरदौसी। तो फिरदौसी की रचना आपको याद है? आप पूछते शाहनामा। शाहनामा किसकी रचना आपकी? फिरदौसी। तो इसकी रचना कौन सी है आपकी? शाहनामा। जो आप प्रमुख किताबों में पढ़ते हैं, शाहनामा किसकी रचना आपकी? फिरदौसी। इतना क्लियर है? आगे लिखिए अब आप। शाहनामा क्या है? इसको अफगान का महाभारत कहा जाता है। वेरी वेरी लाइन, इंपोर्टेंट लाइन लिखी। इसको क्या कहा जाता है आपका? अफगान का महाभारत। अगर कोई पूछ ले कि बताइए अफगान का महाभारत किसको कहा जाता है, तो शाहनामा को कहा जाता है। ठीक है ना। और इसको जो फिरदौसी है, इसके एक और उपनाम है, इसको पूर्व का हैमर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का हैमर, पूर्व का हैमर भी कहते हैं। पूर्व का हैमर किसको कहा जाता है आपका? तो आप बताओ, फिरदौसी को कहा जाता है। ठीक है ना। इसके साथ एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था बैहाकी। कौन आया था? बैहाकी। कौन आया आपका? बैहाकी। तो बैहाकी का एक ग्रंथ है, उसका नाम लिख लेना, तारीख ए सुबक्तगीन। उसका ग्रंथ कौन सा है आपका? तारीख ए सुबक्तगीन या सुबक्तगीन। तारीख ए सुबक्तगीन किसका ग्रंथ है आपका? बैहाकी का। और लिख लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट लाइन लिखना, इसे पूर्व का पेप्स भी कहा जाता है। देखो कितनी अच्छी उपनाम है इनकी। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का पेप्स। इसको पूर्व का पेप्स भी कहा जाता है।
क्या कहा जाएगा इसको? पूर्व का पेप्स भी कहा जाता है। और इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी कि गजनवी विश्व का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। क्या कहोगे आप? गजनवी, गजनवी विश्व का पहला शासक था जिसने जिसने सुल्तान, कौन सी उपाधि धारण कर रहा है? सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है ना। इसे ही गजनबी को ही मूर्ति भंजक कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है आपका? मूर्ति भंजक, या जिसको बुत सिकन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? बुत सिकन। ठीक है ना। और अब आगे चल के इसकी कहीं मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। मृत्यु होने के बाद गजनी वंश का अंतिम शासक लिख लीजिए आप, गजनी वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। तो गजनी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था मलिक खुसरो। गजनी या गजनवी है ना, क्या नाम था इसका? मलिक खुसरो। तो गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन है भैया? मलिक खुसरो। अब मलिक खुसरो क्या करेंगे? मलिक खुसरो को कैद कर लेता है मोहम्मद गौरी। देखना आप, एक दूसरे कड़ी से कड़ी जुड़ती हैं आपकी। मलिक खुसरो को कैद कर लिया, कैद कर लिया किसने? तो आप कहोगे मोहम्मद, मोहम्मद गौरी। किसने कर लिया था? मोहम्मद गौरी ने। इतना आपको याद रखना। अब आपका मोहम्मद गौरी आ गया है, गजनवी खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? गौरी के बारे में, ठीक है ना। इधर तक क्लियर है?